गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है वर्ड आर्ट। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, और इसके पहले जो मैंने क्लास दी उसमें भी मैंने आपको बताया हाइपरलिंक, किस तरह से हाइपरलिंक काम करता है, किस तरह से बुक मार्क काम करता है। ये प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया। तो उसी क्रम में चलते हुए अपन आगे की कुछ आज कमांड्स लेते हैं जिनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप अपने घरों पे लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। तो सबसे पहले है कि हम अपनी उसी फाइल पे चले जो फाइल हमने बनाई है, और वो फाइल जो हमने बनाई है वो फाइल आपके डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, और आप भी इसी तरह से फाइल बनाए होंगे जिससे रोज के जो क्लासेस हैं उनको आप उसमें देखते होंगे, और देखने के बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप घर बैठे इस वीडियो का लाभ ले रहे होंगे और अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इस उद्देश्य से पढ़ाई मत करिए कि हमें पास होना है, आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करिए कि आपको कुछ सीखना है, क्योंकि जरूरी है आज की डेट पे सीखना, ठीक है। पास तो मैक्सिमम लोग हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, सभी लोग पास हो रहे हैं। तो पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपको ये रखना चाहिए कि आखिरकार हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ रही हो कि प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क करें। सर इसका क्या, कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या आप हमें कोई मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के पास होता है कि सिस्टम तो है, पता चले इसमें आती ही नहीं, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कम से कम वो हमसे संपर्क में नहीं, इसलिए हम उनको बता सकते कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सर लोग हैं, जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं, उन सभी सब्जेक्ट टीचर से आप ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम या फेसबुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है अपनी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी आगे की क्लास का जो प्रैक्टिकल है वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। आज जो मैंने चूज किया है वो आपका एंटागोनी से ही है, वर्ड आर्ट। ये आप कोई भी एप्लीकेशन या लेटर या कोई भी ऐसे कार्ड की डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट के माध्यम से आप उसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसी फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं। ये आपकी फाइल है और ये आपका मेन्यू है, ठीक है। देखिए ये आपने फाइल ओपन कर लिया, और इस फाइल में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा डेटा एक्सरसाइज है, ये देखिए। और कोई भी फाइल से कहीं भी जाके आपको जो भी चाहिए करना, तो देखिए यहाँ अब सबसे पहले हम आते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। एक ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, मान लीजिए आपका ब्लैंक पेज है, यहाँ पे आता है और यहाँ आप वर्ड आर्ट का यूज कर रहे हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये वर्ड आर्ट, ठीक है। अब देखिए वर्ड आर्ट कहाँ अप्लाई होता है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे आया यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आपने
वर्ड आर्ट यूज किया। अब ये वही चीज है जिससे पहले मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन को बता चुका। इनको अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं डबल क्लिक करिए, ये सिलेक्ट करिए और ये फॉर्मेट से करिएगा वर्ड आर्ट। यहाँ पे जो स्टाइल आपको लेना है वो स्टाइल आपने, ठीक है। अब देखिए अगर आप पेज को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट देखिए, आपका ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, अलाइन करना है तो आप मीडियम से कर सकते हैं। ठीक, यानी आप सबसे पहले टेक्स्ट को मीडियम से कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तभी इसकी इमेज, अदरवाइज इसकी इमेज नहीं है। तो पिक्चर वाला ऑप्शन अगर आपको याद हो तो पिक्चर वाला ऑप्शन मैंने इसी तरह से करके आपको दिखाया है किस तरह से काम करता है। ठीक, सेम टू सेम वही चीज यहाँ भी हो। अब यहाँ देखिए मान लीजिए टेक्स्ट का क्या है, आउटपुट चेंज करेगा, आउटलाइन देगा, तो मैं इसको देखो आउटलाइन यानी टेक्स्ट का कलर अलग, बैकग्राउंड कलर अलग और आउटलाइन। ठीक है, इस टेक्स्ट में इफेक्ट देना है तो टेक्स्ट का इफेक्ट भी आप ले सकते हैं। मान के चलो आप इसको इफेक्ट लेना चाहते हैं, टेक्स्ट का इफेक्ट भी आप ले सकते हैं। ये देखिए आपको ऐसा लगा होगा कि जो SICS लिखा है ये उभरा हुआ, ठीक है, यानी आप इसमें फोकस डाल सकते हैं। यहीं पे और अगर आपको इससे कोई कलर चेंज करना है तो आप वो कलर भी दे सकते हैं। यहीं पे अगर और शेप आपको देना है, 3D पोजीशन में देखना है तो आप यहाँ 3D पोजीशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, 3D पोजीशन में देखने के लिए इसको यूज किया और 3D पोजीशन आपने देखिए। ठीक है, देख सकते हो ये हमने सेटिंग कर दी। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी चेंजेस करना है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन, उन ऑप्शन को आप यहाँ पे ले सकते हो। फिल करना है, जो कलर का फिल करना है, सॉलिड फिल, पिक्चर टेक्स्ट फिल करना है, पैटर्न फिल करना है तो आप पैटर्न फिल कर सकते हो। पैटर्न का कलर चेंज करना है तो आप पैटर्न का कलर चेंज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है एक्चुअल कि आप किस तरह से चीज़ों को देना चाहते हैं। सॉलिड कलर देना है, आप सॉलिड कलर दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये इतने सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, इन सभी ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे पास चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाना होता है, टेक्स्ट होता है, रोज होता है, लेफ्ट होता है, सर्कल होता है ना, रेक्टेंगल होता है। तो इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। तो बने बना यूज कर रहे हैं या हम इनमें पॉइंट भी डालते हैं। जैसे एडिट टेक्स्ट, आप एडिट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आप मान के चलिए एडिट करना है तो पॉइंट आप ये आपने एडिट पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट ले लिया। आप देना चाहते हैं
पॉइंट बने उस पॉइंट में पर आपको द्वितीय ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना, जो भी चीज़ें हैं हटाना चाहते हैं। क्लियर? इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि आपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज किया, मैं टेक्स्ट में टेक्स्ट का डायरेक्शन राइट। ठीक है, टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट का कलर फिल करना है, कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, लाइन कलर आप देना चाहते हैं, लाइन कलर, यानी कहा जाए कि हम इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार की जैसे डिजाइन आप करना चाहते हैं वैसे डिजाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साइड मेनू में मैंने आपको बताया वर्ड आउट। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिए ड्रॉप कैप क्या है, ड्रॉप कैप ये एक्चुअल होता क्या है, कब काम किया जाता है ड्रॉप कैप का। एक ऑप्शन पूछा भी जाता है कि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप कितने लाइनों का होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या ड्रॉप कैप बनाते हैं या क्यों बनाया जाता है, पहले तो ये जान लेना कि ड्रॉप कैप मान के चलो कि आप राइटर हो और आप अपनी बुक राइट के लिए होंगे और आप देखते होंगे कि जब कोई बुक आप पढ़ने के लिए लेते हो तो उसमें एक करेक्टर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल लिखे होते हैं और वो करेक्टर दो तीन लाइन को एक्टिफाई करता है। ठीक है, इससे फायदा और नुकसान क्या है। इससे फायदा ये है कि हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छी है और सामने वाले को ये पता चलता है कि इसके बारे में आप जानते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम वो टेक्स्ट लिए ड्रॉप कैप बनाने के लिए, ये कर्सर हमने रखा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी आप एक चीज ड्रॉप देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने कर्सर रखा है, ड्रॉप कैप अपने आप डीएक्टिवेट। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कर्सर रखा, ये देखिए ड्रॉप कैप अपने आप एक्टिवेट हो गए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ड्रॉप कैप का आइकन पे क्लिक करता हूँ। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉप कैप कितने प्रकार के होते हैं तो ड्रॉप कैप 3 प्रकार के होते हैं, पहला नॉन ड्रॉप और दूसरा इन मार्जिन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप कैप है कितने लाइनों का होता है, तो 3 लाइनों का देखो बाय डिफॉल्ट होता है। कहा जाए यहाँ देखने में सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए वो आपके 3 लाइन को ऑक्यूपाई करना है, या वो जो है ये 3 लाइन को ऑक्यूपाई किया है, शेयर हो जाएगा, यानी बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का ये हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना छोटा करना है और कितना बड़ा करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहीं से ड्रॉप कैप में जाके और इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये किया और ये करने के बाद ये देखिए फॉर्मेट है इसका करना। ठीक है, ये देखिए ड्रॉप टू फॉर्मेट है इस प्रकार के, इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 लाइन का आ गया। ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा लाइन को बनाया जा सकता है। ये आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको आप 4 लाइन का 5 लाइन का बनाना चाहते हैं 5 लाइन का, ये आपका ड्रॉप है। मैंने कहा जाए पहली लाइन का फर्स्ट करेक्टर। ठीक, अब यहाँ बात आती है कि क्या ड्रॉप कैप ऑप्शन
एक ही प्रकार का हो सकता है या और दूसरे प्रकार का, तो देखिए दूसरे प्रकार का भी आप यूज कर सकते हैं। यानी इस तरह से, यानी पूरा का पूरा टेक्स्ट बगल से आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड मुख कर जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप टैब के माध्यम से आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नन रखना है, तो ये देखिए मैंने नन कर दिया, यानी वो मैंने सिलेक्शन दिया था वो सिलेक्शन यहाँ से हट गया, मतलब जो ड्रॉप टैब आपने दिया था वो ड्रॉप टैब यहाँ से खत्म, ठीक है। तो चीज़ें देखें तो हमारे पास यहाँ पे हैं, अवेलेबल है। अगर आप उनका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉप देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे थे वही तीनों ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप टैब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऑफिस का कोड इस तरह से दिखता है। तो ऐसा नहीं है, आप ड्रॉप टैब जैसा बनाना चाहें आप वैसा ड्रॉप टैब बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप टैब में आपने दूसरा ड्रॉप टैब यूज किया है और फॉन्ट स्टाइल आपने यहाँ पे चूज किया है। ये देखिए फॉन्ट स्टाइल आपके ऊपर है, ये इतने सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो फॉन्ट स्टाइल ड्रॉप टैब बनाने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना देना है टेक्स्ट का, अभी देखो 0 डिस्टेंस है, ये आप ज़्यादा डिस्टेंस भी देना। ये देखिए ड्रॉप टैब इतनी का होता है, ऑफिस पैकेज इतनी, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसलिए मैं सही नहीं लगता। हो सकता है दूसरा व्यक्ति का काम करे तो समझ ही न पाए कि जो है तो, इसलिए जब भी हम ऐसा ड्रॉप टैब बनाने की कोशिश करें तो ड्रॉप टैब हमारा एक्चुअल उस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और 2-3 लाइन जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है 3 लाइन, उस 3 लाइन में ही हमें ड्रॉप टैब का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप टैब किस तरह से यूज होता है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 1 2 3 यानी तीनों कैटेगरीज ये दिखाई जा रही हैं और इसी के अंदर वो तीनों कैटेगरीज भी होंगी और ये तीनों हमें जो है ये नॉर्मल है और ये ड्रॉप है और ये इमार्जिन है। मतलब ड्रॉप है मतलब 3 लाइन तक हमारा कैरेक्टर कस्टम है, बाकी का देखिए 3 लाइन तक ये एक्सेस किया है, इसके बाद चौथी लाइन से हमारा डेटा इसके जस्ट नीचे से आ रहा है। हम यहाँ हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही, चौथी लाइन का डेटा सेम टू सेम उसी तरह से है जैसे पहले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से देखिए इन मार्जिन अगर हमें लेना होता है तो इन मार्जिन में हमारा टेक्स्ट जो हमने जिसको हमने ड्रॉप टैब बनाया है वो अलग हो जाएगा, बाकी सभी जो लाइनें हैं उससे थोड़े से हट के जो डिस्प्ले होंगे जिस तरह से ये इमेज दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये अभी मेनूज चल रहा है, इस मेनूज के सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन यानी कहा जाए कि इनसाइट मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके मैक्सिमम ऑप्शन आपके क्वेश्चन में छोड़ के एक ही ये पूछे जाते हैं। ये मानिए कि ये जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब इसी मेन्यूज में सभी ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन आपको मिलते हैं। कभी तो ना कहें कि मैक्सिमम बोलो कि मैक्सिमम ऑप्शन आप यूज कर लेते हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि अब भी हम ज़्यादा मेन्यूज नहीं रेडी किए हैं या प्रैक्टिकल किए हैं। अब देखिए तो 30वां मेनू चल रहा है, 30वां मेनू का आज अगर हम बात करें तो बढ़ाकर ड्रॉप टैब तक पहुँच गए अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिंबल
इनमें मैं बताऊंगा ये किस तरह से काम करते हैं। और ये सभी ऑप्शन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सभी ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिकल करते जाइए। इसीलिए मैं ज़्यादा ये कहूँ कि एक बार में आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं बता सकता जिससे आपको प्रॉब्लम आए। आपको उतने ही ऑप्शन बताता हूँ कि आप उनको भी कर लो और प्रीवियस का प्रैक्टिकल जरूर करते जाओ। इससे क्या होगा, जब आप रोज अपनी फाइल को ओपन करोगे और प्रैक्टिकल करते जाओगे तो आपके प्रीवियस जो आपने प्रैक्टिकल किया है वो भी कमांड से आप स्वयं कमांड रखोगे, ठीक है। और उनको नहीं भूलोगे कि कौन सा ऑप्शन किस लिए यूज किया गया है, क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं आपको आज करके दिखाया हूँ तो ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा और ये प्रैक्टिकल आप स्वयं करेंगे। और जहाँ भी आपको समझ में ना आया लगता हूँ कुछ कभी इस तरह से डिज़ाइन करनी है, ये डिज़ाइन नहीं कर पा रहा, ये कैसे किया जा सकता है, तो उसको मैं बता दूँगा आपको मुझसे, उसमें आप बिल्कुल बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे उपस्थित होंगे और अपने को सुरक्षित रखिए, दूरी मेंटेन करिए और अपने परिवार की सुरक्षा रखिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।